किसी चर्च के चर्च बेरर या सेक्सटन से आप कितनी बुद्धिमत्ता और साहस की उम्मीद करते हैं? शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे चर्च बेरर की है जिसने एनाबैप्टिस्ट आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस आंदोलन को गति देने में मदद की। नमस्कार और स्वागत है मोनोलॉग में। आज हम बात करेंगे हांस हुट की। 15वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पूरे यूरोप में ज्ञान और विचारों के प्रसार को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। इसने कई नए व्यवसायों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख था पुस्तक विक्रय या बुक सेलिंग। कई लोग इस उद्योग से जुड़े, जिनमें हांस हुट भी शामिल थे। हांस हुट का जन्म लगभग 1490 में जर्मनी के थुरिंगिया में हुआ। वे अपने शुरुआती जीवन में चर्च से जुड़े रहे और बीबरा के चर्च में चर्च बेरर के रूप में कार्य किया। उनका जीवन एक साधारण नागरिक की तरह था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के प्रसार के साथ वे किताबों की बिक्री और पढ़ाई की दुनिया में शामिल हो गए। वे किताबें केवल बेचते नहीं थे, बल्कि उन्हें बड़े उत्साह के साथ पढ़ते भी थे। हर नई किताब और विचार को वे गहराई से समझने का प्रयास करते थे। पुस्तक विक्रय के माध्यम से वे सुधारवादी साहित्य और नए विचारों से परिचित हुए। 16वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में मार्टिन लूथर के सुधारवादी विचारों ने चर्च को झकझोर कर रख दिया। इसकी चर्चा हमने मोनोलॉग के पहले 2 एपिसोड में की थी। लूथर ने चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं, विशेष रूप से इंडल्जेंस की बिक्री का खुलकर विरोध किया। उनकी 95 थीसिस ने पूरे यूरोप में धार्मिक और सामाजिक विचारों की नई लहर पैदा कर दी। हांस हुट भी मार्टिन लूथर के लेखों को पढ़ते और विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में उनके विचारों को सुनते। इस प्रकार हांस हुट के मन में भी कई सवाल उठे। उन्होंने अपने मित्रों के साथ शिशु बपतिस्मा को लेकर चर्चा की, लेकिन शिशु बपतिस्मा के समर्थन में जो तर्क दिए गए वे उन्हें बाइबल सम्मत नहीं लगे। इस प्रकार उनका विश्वास विश्वासियों के बपतिस्मा को लेकर और अधिक दृढ़ हो गया। शिशु बपतिस्मा का विरोध और विश्वासियों के बपतिस्मा के समर्थन के कारण कठिनाइयों से उनका जीवन भर गया। 1525 में हांस हुट ने अपने नवजात बेटे का शिशु बपतिस्मा कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास दृढ़ हो गया था कि केवल वे ही लोग बपतिस्मा ले सकते हैं जो अपने विश्वास को सचेत रूप से स्वीकार करें। इस फैसले के कारण चर्च और राज्य के अधिकारियों ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उन्हें अपने घर से बेदखल कर दिया। इसी क्षण से वे चर्च और राज्य के अधिकारियों की नजरों में एक विरोधी व्यक्ति बन गए। हालांकि उन्होंने चर्च की कई मान्यताओं और परंपराओं का विरोध किया, लेकिन उनमें से 2 विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 1. किसानों का विद्रोह। लूथर के सुधारवादी विचारों का असर लोगों पर अलग अलग रूपों में दिखने लगा। 1524 में उनके विचारों ने किसानों के विद्रोह को प्रेरित किया। मध्य युग में यूरोप में चर्च ने दशमांश, दान और वसीयतों के माध्यम से बड़ी मात्रा में भूमि अधिग्रहित कर ली थी। सामंती व्यवस्था यानी फ्यूडल सिस्टम के तहत चर्च भूमि पर कर लगाता और इसे किसानों को पट्टे पर देता। किसान और निम्न वर्ग के लोग सदियों से इस शोषण और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे। प्रिंटिंग प्रेस के कारण अब आम लोग अपनी भाषा में बाइबल पढ़ सकते थे और सुधारवादी विचारों को समझ सकते थे। वे जागरूक हो रहे थे और समझने लगे थे कि चर्च और राज्य जिन हथकंडों का इस्तेमाल कर समाज पर अत्याचार कर रहे थे वे बाइबल सम्मत नहीं थे। वे यह भी महसूस करने लगे कि परमेश्वर ने निम्न वर्ग के लोगों को भी भरपूरी का जीवन देने की योजना बनाई है, न कि क्लेश और कष्ट का। गरीब किसान और निम्न वर्ग के लोग
जो वर्षों से जमींदारों और शासकों के अत्याचार सह रहे थे, बाइबल को समझने के बाद अधिक स्वतंत्रता और न्याय की मांग करने लगे। हांस हुट इस आंदोलन से प्रभावित हुए और इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि वे स्वयं किसान नहीं थे, लेकिन वे किसानों की दुर्दशा से गहराई से जुड़े हुए थे। एक चर्च बेरर और पुस्तक विक्रेता के रूप में वे अक्सर आम लोगों के साथ बातचीत करते थे और उनकी कठिनाइयों को समझते थे। उन्हें विश्वास था कि किसानों का यह विद्रोह ईश्वर की इच्छा थी और इससे गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन यह क्रांति बुरी तरह असफल रही। शासकों और सामंतों की ताकत के सामने किसान टिक नहीं पाए। हजारों किसानों की हत्या कर दी गई और जो बच गए उन्हें वहां से भागना पड़ा। हांस हुट वहां से भागकर ऑस्ट्रिया के विभिन्न शहरों में छिपते हुए घूमते रहे। और 2, करों का विरोध एक और महत्वपूर्ण कारण था जिसने नगर और चर्च के अधिकारियों को हांस हुट का विरोधी बना दिया था। 1526 और 1527 में जब तुर्कों ने यूरोप पर आक्रमण किया तो शासकों ने युद्ध के लिए नागरिकों से भारी कर वसूलने की घोषणा की। हांस हुट ने इस कर को देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि यह पैसा युद्ध और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा और युद्ध का समर्थन करने से इनकार कर दिया, भले ही इसका परिणाम उनके खिलाफ गया। इस कदम ने उनके विरोधियों को और भी अधिक उकसा दिया और उन्होंने हांस हुट को खतरनाक व्यक्ति घोषित कर दिया। 16 सितंबर 1527 को जब वे ऑक्सबर्ग में गुप्त रूप से रह रहे थे तो ऑक्सबर्ग के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर कई बार मुकदमा चलाया। पूछताछ के दौरान उन्हें यातनाएं दी गईं, जिससे उनकी शारीरिक स्थिति बेहद खराब हो गई। 6 दिसंबर 1527 को जिस जेल के कमरे में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया था उसमें आग लग गई। जेल के अधिकारी उन्हें बचाने के लिए समय पर ना पहुंच सके। धुएं के कारण दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कहानी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई। चर्च और राज्य के अधिकारियों को उनसे इतनी खुन्नस थी कि उनकी मृत्यु के बावजूद अधिकारियों ने उनके मृत शरीर पर मुकदमा चलाया। अगले ही दिन 7 दिसंबर 1527 उनके शव को कुर्सी पर बांधकर अदालत में लाया गया। फिर उसे जलाने की सजा दी गई। अदालत से उनके मृत शरीर को नगर के चौक पर ले जाया गया और वहां जला दिया गया। उनकी प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार थी। 1. विश्वासियों का बपतिस्मा। हांस हुट ने शिशु बपतिस्मा का विरोध किया और केवल उन लोगों के बपतिस्मा का समर्थन किया जो अपने विश्वास को सचेत रूप से स्वीकार कर सकते थे। 2. अंतिम समय और परमेश्वर का न्याय। हांस हुट मानते थे कि यीशु मसीह का पुनरागमन निकट है और परमेश्वर शीघ्र ही दुष्ट लोगों का न्याय करेगा। 3. गैर हिंसा और सहनशीलता। किसानों के विद्रोह में भाग लेने के बावजूद बाद में हांस हुट अहिंसा के सिद्धांत की ओर मुड़ गए। उन्होंने सिखाया कि मसीहियों को उत्पीड़न और कष्ट को धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने शत्रुओं के हाथों उत्पीड़न और कष्ट सहा। 4. मसीही समुदाय और संपत्ति का साझाकरण। उन्होंने सिखाया कि सभी मसीही विश्वासियों को अपनी संपत्ति आपस में साझा करनी चाहिए और समुदाय में प्रेम और भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए। और 5. परमेश्वर की सीधी अगुवाई। हांस हुट ने यह भी सिखाया कि सच्चे विश्वासियों को केवल बाइबल और पवित्र आत्मा की अगुवाई पर निर्भर रहना चाहिए, न कि किसी राज्य या चर्च की सत्ता पर। यह थी हांस हुट की कहानी, एक साधारण चर्च बेरर से
एक साहसी एनाबैप्टिस्ट अगवा बनने की यात्रा। शायद आज आपकी स्थिति मामूली लगती हो, आपका कार्य, व्यवसाय या शिक्षा किसी ऊंचे पद पर ना हो, लेकिन परमेश्वर की योजना आपकी कल्पना से कहीं बड़ी हो सकती है। हांस हूट भी एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सत्य को थामे रखा, यहां तक कि उसके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। क्या आप भी अपने विश्वास पर अडिग रहने को तैयार हैं? मेरी प्रार्थना है कि जिस विश्वास के लिए हांस हूट ने खुद को सूली पर चढ़ाने तक का साहस रखा, आप भी उसी विश्वास को जीने के लिए दृढ़ निश्चयी बने। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड तक याद रखें, जीसस इज द सेंटर ऑफ आवर फेथ, reconciliation is the center of our work, and community is the center of our life.